हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्सेस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ और यहाँ हम कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराए और यहाँ हमने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। चलिए आप अपने क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपने क्वेश्चन को देखिए किस तरह से आपने इसको किया है बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। एक फंक्शन आपके पास यहाँ पर गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर कंडीशन आपको कुछ इस तरह से दी गई है कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब x आपका जीरो नहीं होगा तो या तो वो लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी कि फंक्शन यहाँ पर दो तरीके से डिफाइंड होगा। यानी कि x इज लेस देन जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए आप फंक्शन का ये मान लेंगे, फंक्शन को इस तरह से लेंगे और जब x आपका जीरो होता है तब फंक्शन आपका जीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, आप इस सेम फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड सेम मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको वो पॉइंट्स दिखाने हैं, वो सभी पॉइंट बताने हैं जो डिसकंटिन्यूअस है, जो डिसकंटिन्यूअस। इस सेम फंक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मॉड एक्स की जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो मॉड एक्स की डेफिनेशन बेटा क्या होती है, जब एक्स इज आपका माइनस एक्स होता है, कब, इफ एक्स इज लेस देन जीरो और पॉजिटिव का एक्स होगा, पॉजिटिव का एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो दो तरीके से हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, कहां पर आपका ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिएगा। तो आइए लिखेंगे एट एक्स इज लेस देन जीरो, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि लेट सी एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सी कोई पॉइंट है जो x के इक्वल है और r को बिलोंग करता है, यानी कि रियल नंबर पर कोई पॉइंट है ये। ठीक है, ये कोई पॉइंट है सी। तो देखिए हम यहाँ पर केस वन में क्या लेंगे, केस वन सी इज लेस देन जीरो, यानी कि x इज लेस देन जीरो पर फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और यदि हम यहाँ एफ ऑफ सी रखें तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसका मान देखें। मॉड ऑफ सी को देखने से पहले आप इसको देखें, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। जब सी यानी कि एक्स आपका क्या है, लेस देन जीरो। ठीक है बच्चा, तो बेटा यहाँ पर आप देखिए, जब x आपका क्या है, c आपका x ही है, जब x आपका क्या है बेटा यहाँ पर लेस देन जीरो है तो इसका मान क्या होगा, माइनस का x होगा, यानी कि आप माइनस x लेंगे और x लेंगे और इसको काट के आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटने से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडुलस डेफिनेशन,
इस मॉड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करेंगे इसे। अब इसी में आप क्या लेंगे इसका, चलिए f ऑफ c, तो यहाँ तो c का कोई मान ही नहीं था, x ही था। तो यहाँ पर आप लिमिट लेंगे इसकी, लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c, और या x भी ले सकते हैं, यहाँ पर c की जरूरत नहीं है। और fx, जब फंक्शन बेटा आपका क्या है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c लिखें या x लिखें, c लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप f ऑफ c कर सकते हैं, f ऑफ c इज इक्वल टू, फंक्शन यहाँ पर आप c ले लेंगे, चलिए f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, माइनस का 1। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि f ऑफ c बराबर आपके पास क्या आ गया है, माइनस का 1। ठीक है, अब fx कितना है, जब c यहाँ x ही है, x इज लेस देन 0 पर आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, और अकॉर्डिंग टू मॉडुलस डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1 x अपॉन x, और इसके कटने से आपको यहाँ पर मिल जाता है क्या, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ आपके पास आ गया है माइनस का 1। अब लिमिट पुट करने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं, ये भी आपके पास क्या आ गया है, माइनस का 1 आ गया। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है, जो f ऑफ c है, वो इक्वल आ गया है किसके, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx के, और दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 1 आ गया है। यानी कि इसमें आप लिखेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x या c इज लेस देन 0 पर, c इज लेस देन 0 पर फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी में आप दूसरी कंडीशन लेंगे, जब c इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है, जब c इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो यहाँ पर आपकी दूसरी कंडीशन आएगी, तो fx इज इक्वल टू बेटा आपके पास क्या हो जाता है, अगेन मॉड ऑफ x अपॉन x आपके पास आ जाता है। इसमें भी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये माइनस ऑफ x आएगा, और यहाँ पर x आएगा, कटने से आपको माइनस का 1 बच जाता है। और f ऑफ c आप क्या लेंगे, f ऑफ c आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 1 आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब लिमिट इसमें भी लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx, तो लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, fx आपके पास क्या हो जाएगा, जब c इज ग्रेटर देन 0 पर भी, यानी कि c क्या है, x है, c क्या है, x है, जब x इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x, और इसको बेटा आप आगे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का x अपॉन x, कटने के बाद माइनस का 1 बच जाता है, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस 1। फंक्शन में कुछ लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ है ही नहीं, माइनस का 1, तो यहाँ पर आपका f ऑफ c इक्वल आ गया है लिमिट x टेंड्स टू, फिर से लिखेंगे x टेंड्स टू c और fx के, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा कहां पर, एट x c इज ग्रेटर देन 0 या x इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया बात, हमने यहाँ पर वो सभी पॉइंट डिस्कस करने हैं जिस पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन है कि x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0। हमने c एक पॉइंट लिया जो x के इक्वल है, तो जो x की कंडीशन होगी वो c की कंडीशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन केस 1 आपके पास यहाँ पर है, केस 1 है आपके पास कि c इज लेस देन 0, c इज लेस देन 0 पर हमने फंक्शन रखा, तो मॉड ऑफ x इक्वल आ गया माइनस ऑफ x अपॉन x, यानी कि माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पर फंक्शन आपका ये बन रहा है, माइनस का 1 बन रहा है, तो f ऑफ c आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो फंक्शन आपका ऑलरेडी यहाँ से आपका -1 आ जाता है, तो इसका मान भी -1 हो गया है, यानी कि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 c
और fx किसके इक्वल आ गया है -1 के। दोनों इस पे वैल्यू सेम है तो यानी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। सेम यहाँ पर केस 2 में भी c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज ग्रेटर देन, क्योंकि c को ही तो हमने x को ही तो c माना है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन का ये मान है, ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन का आपका ये मान है। चलिए अब तीसरी जो कंडीशन है उसको हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, थर्ड जो केस होगा उसको हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो चलिए एक बार हम फंक्शन भी लिख देते हैं। चलिए आपका फंक्शन है mod of x upon x if x is less than 0, mod of x upon x if x is greater than 0, और 0 आपका कब होगा if x is equal to 0। तो ये तीन कंडीशन थी, हमने दो केस ले लिए हैं जिसमें x is less than 0 और x बेटा हमने यहाँ पर क्या माना था, let x is equal to c, जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि जो अब x की कंडीशन है वो c की कंडीशन भी होगी क्योंकि x is equal to हमने c मान लिया है। तो एक काम करते हैं, हम केस थर्ड लेते हैं और केस थर्ड में हम क्या ले रहे हैं, एट x is equal to 0 पर। अब देखिए सपोज ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ आपका 0 है और 0 पर फंक्शन आपका बेटा क्या है, 0 पे फंक्शन 0 है, लेकिन 0 के लेफ्ट और राइट में आपका फंक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें देखना है, तो इस पर आप फंक्शन की तीन अलग अलग लिमिट निकलेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। यहाँ फंक्शन कितना है, मॉड ऑफ x अपॉन x, यहाँ पर फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x। तो इन तीनों की वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, सॉरी, तो एट x इज इक्वल टू फंक्शन क्या है बेटा आपके पास 0, x इज इक्वल टू फंक्शन क्या है आपके पास 0। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट मॉड ऑफ x अपॉन x, ये आपके पास क्या आ जाता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, या यहाँ पर आप एट x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये c और फंक्शन बेटा आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ x अपॉन x, x से x कट गया तो आ गया माइनस का 1, यानी कि फंक्शन आपका माइनस का 1 आ गया। ये तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, f ऑफ c भी आपका क्या है 0, ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, यानी कि c आपका कहाँ पर है 0 पर, ठीक है। c प्लस का मतलब राइट हैंड से हम इसकी लिमिट निकालेंगे, तो फंक्शन यहाँ पर भी आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, और फंक्शन है बेटा आपका मॉड ऑफ x अपॉन x, और ये जब बाहर आएगा तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, तो माइनस ऑफ x अपॉन x ये इक्वल आ जाएगा किसके, माइनस ऑफ 1 के। बट f ऑफ 0 c डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड ये आपके राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और राइट जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो इक्वल आई, लेकिन फंक्शन c पर आपका 0 आ गया है, इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हमने इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को ही चेक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ऑल द discontinuous, all the points of discontinuity of f।
find all points of discontinuity of f where f is defined by फंक्शन डिफाइंड कुछ इस तरह से है fx is टू एक्स प्लस 3 और 2x minus 3 if x is less than or equal to 2 and if x is greater than 2। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे सॉल्व, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को आप करेंगे। इसी में बेटा आपका एक क्वेश्चन और है फंक्शन, इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 डिसकंटिन्यूटी आपकी चेक करनी है। फंक्शन बेटा आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मॉड एक्स अपॉन एक्स, अब है एक्स अपॉन मॉड एक्स। कब होगा, इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0 पर फंक्शन ये है, और -1 है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। इस पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और वो पॉइंट्स आपको चेक करने हैं, वो पॉइंट्स आपको निकालने हैं जिस पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो आप फंक्शन को लिख लीजिएगा। फंक्शन में आपको दो चीजें बताई गई है। जब आपका x क्या होता है, देखिए हमने मॉड की क्या डेफिनेशन बताई थी, मॉड की आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि -x कब होता है, -x कब होता है, यदि हम कहें इफ x इज लेस देन 0, और आपका x कब होगा, यानी कि पॉजिटिव कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर x इज लेस देन 0 है, तो हम इस फंक्शन को यहाँ पर ही ठीक कर दें, क्योंकि यहाँ फंक्शन आपका क्या है, x लेस देन 0 है। ये जो फंक्शन दिया गया है ये आपका लेस देन 0 है x। तो कहने का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, मॉड में जब x इज लेस देन 0 होता है तो मॉड की वैल्यू माइनस में आती है, यानी कि हम लिख सकते हैं x अपॉन -x, ऐसा लिख सकते हैं। और ये कट करके आपको क्या देता है, -1 देता है। यानी डायरेक्ट आप यहाँ पर वैल्यूज को क्या रखेंगे, x अपॉन मॉड ऑफ x के बजाय आप रख सकते हैं क्या, -1। तो -1 होगा इफ x इज लेस देन 0। समझ गए हमने क्यों रखा -1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडुलस फंक्शन व्हेन x इज लेस देन 0 तब आपका जो फंक्शन है वो माइनस का x होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है ये x इज लेस देन 0 पर है, तो यानी कि इसकी जगह पर हम माइनस का x रख सकते हैं मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, -x अपॉन x, तो -1 आ गया है, और अगेन -1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन को क्या कर दिया है, तोड़ करके अब मॉडुलस का झंझट ही हमने खत्म कर दिया है इस क्वेश्चन से। जो मॉडुलस की बात हम कर रहे थे वो मॉडुलस खत्म हो गया, बस अब -1 और -1 आ गया, सेम है। अब हम यहाँ पर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं वो सभी पॉइंट्स जिस पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा। तो 3 केस यहाँ पर बनेंगे आपके। यहाँ पर भी आप x इज लेस देन 0 पर आप निकालेंगे, x इज ग्रेटर देन 0 पर निकालेंगे, और x इज इक्वल टू 0 पर निकालेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और जिस भी पॉइंट पर ये आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्लास में आप इन दो क्वेश्चन को कीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारा इजी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।